आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। दुश्वारियों के बीच भक्तों में उत्साह, एक दिन में पंजीकरण का नया रिकॉर्ड, टोकन के बाद भी लग रही लाइन। चारधाम यात्रा में बाबा केदार के दर्शन के लिए एक दिन में तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का नया रिकॉर्ड बना है। 1 मई को पंजीकरण करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 30,000 पार हो गया। उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों में भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लाइन में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए पहली बार कतार प्रबंधक व्यवस्था लागू किया गया है। इस समय पंजीकरण के आधार पर धाम में पहुंचने पर श्रद्धालुओं को टोकन दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ठंड में घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। मौसम की दुश्वारियों के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। पंजीकरण की संख्या और केदारनाथ में बारिश व बर्फबारी से व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है। भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन के लिए पहली बार टोकन सिस्टम लागू किया गया है। मलबा आने से 9 घंटे बंद रहा हाईवे, भूखे प्यासे सड़क पर बैठे रहे यात्री। बद्रीनाथ हाईवे पर रविवार सुबह बाजपुल, चाड़ा, पिनोला व टेया पुल के पास भूस्खलन हो गया। हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आने से रास्ता बंद हो गया, जिससे बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी रुकी हुई है। रास्ता बंद होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते मारवाड़ी पुल से बद्रीनाथ धाम जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया है। हाईवे बंद होने से तीर्थयात्री परेशान हैं। यहाँ पानी व खाने की व्यवस्था न होने से यात्री भूखे प्यासे ही रास्ते में बैठे हैं। उत्तराखंड में स्कूल से लेकर राज्यपाल व सीएम समेत आम से खास तक ने सुनी पीएम के मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण आज रविवार को प्रसारित हुआ। पीएम के मन की बात को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत करीब 10 लाख लोगों ने सुना। स्कूली छात्रों व आम जनता में भी मन की बात सुनने को लेकर उत्साह नजर आया। चौखुटिया में महिलाओं ने गेहूं की कटाई व मड़ाई करते हुए खेतों में पीएम की मन की बात सुनी। वहीं यमुनोत्री धाम से लगे माँ यमुना के मायके खरसाली गाँव में स्थित माँ यमुना मंदिर परिसर में मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ चार धाम यात्रा पर यमुनोत्री धाम आए श्रद्धालुओं ने भी मन की बात सुनी। मौसम खराब होने से ऋषिकेश में रोके केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले यात्री, पुलिस ने किया अलर्ट। केदारनाथ और बद्रीनाथ में मौसम खराब हुआ, रास्ता बंद होने से ऋषिकेश में पुलिस ने ब्रह्मपुरी चेक पोस्ट पर यात्रियों को मुनादी कर सूचना दी। इस दौरान यात्रियों के वाहनों को भी आगे जाने से रोका गया। उधर बद्रीनाथ हाईवे रविवार सुबह चमोली बाजार के समीप बाजपुल, चाड़ा, पिनोला व टेया पुल के समीप भारी मात्रा में मलबा आने से बंद हो गया। ऋषिकेश में व्यापारी से मारपीट के मामले में 2 गिरफ्तार, डंडों से किया था हमला। 23 अप्रैल को ऋषिकेश के एक व्यापारी को कुछ लोगों ने डंडों से पीटा था। ये आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी की निशानदेही पर डंडे भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अल्मोड़ा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा, छात्रों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो गया है। सभी छात्र छात्राओं को अब परीक्षा फल का इंतजार है। अल्मोड़ा में भी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जिले में पूरा हो गया है। चार धाम दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, गौरीकुंड में बने जाम जैसे हालात। बद्री केदार पहुँचे इतने श्रद्धालु। तो उत्तराखंड में इन दिनों चारों धाम अपने चरम सीमा पर है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मानव भक्तों का सैलाब उतर आया हो। आलम यह है कि गौरीकुंड में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे निपटना पुलिस प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। केदारनाथ में अभी तक 77,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 25,000 के पार पहुंच चुकी है। दूषित पानी को लेकर के लोगों का चढ़ा पारा, उग्र आंदोलन की चेतावनी। तो हल्द्वानी के स्थानीय लोग काफ़ी समय से पेयजल की समस्या को लेकर के परेशान हैं, जिसके लिए लोगों ने पेयजल विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खेत से घर लौट रही बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने किया हमला, घायल। तो टिहरी बोशाणी गांव में गुलदार की धमक से लोगों में खौफ का माहौल है। गुलदार ने खेत से लौट रही एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।
पुलिस ने ट्रैफिक प्लान से स्थानीय लोग परेशान, नापनी पड़ रही अतिरिक्त दूरी। तो ऋषिकेश में वीकेंड पर बाहरी राज्यों से कई लोग पहुंचते हैं, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से परेशान होना पड़ता है। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक रूट तैयार किया है, जो लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिस कारण वाहन चालकों को आए दिन अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। सीएम धामी ने नैनीताल के स्कूली बच्चों और लोगों के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम, पीएम का जताया आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके इस कार्यक्रम से सबको प्रेरणा मिलती है। पहाड़ी से मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे चाड़ा में बाधित हुआ। कानपुर में युवक पर जानलेवा हमला, पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। तो लक्सर खानपुर ब्रह्मपुर गांव में युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई न होने से पीड़ित के परिजन खफा हैं। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि आरोपी खुले घूम रहे हैं, जिनसे उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। श्रीनगर में लापता युवक का अलकनंदा नदी में मिला शव। श्रीनगर के कीर्तिनगर में लापता युवक का शव पुलिस ने अलकनंदा नदी से बरामद कर लिया है। दरअसल युवक कुछ दिनों से घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। बताया जा रहा है कि युवक कई दिनों से मानसिक तनाव में था। मसूरी घूमने आए 2 युवक गहरी खाई में गिरे, एसडीआरएफ बने देवदूत, रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उत्तराखंड में गौवंश की सुरक्षा के लिए शराबियों का होगा बड़ा योगदान, बेहतरी के लिए उठाया अहम कदम। तो उत्तराखंड में सरकार गौवंश की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अहम फैसला लिया, जिसमें गौवंश की सुरक्षा और उनके संवर्धन हो सकेगा। सरकार ने गौवंश की बेहतरी के लिए प्रदेश में शराब हर बोतल से 1 रुपये लिए जाने की योजना बनाई है। पिता की हत्या कर मौके से फरार हुआ नशेड़ी बेटा, तलाश में जुटी पुलिस। तो रुड़की से हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। पिता की हत्या के समय युवक के कुछ दोस्त घटनास्थल पर मौजूद थे। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्व सैनिक केंद्र सरकार से खबा, कहा मांगों का समाधान नहीं किया तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। अल्मोड़ा में पूर्व सैनिकों द्वारा लंबे समय से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन किए जा रहे हैं, जिससे पहले भी उनके द्वारा जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। हल्द्वानी में किसान की झोपड़ी जलकर हुई राख, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। तो हल्द्वानी गोलापार में एक किसान की झोपड़ी जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कारगिल शहीद रणजीत सिंह का गांव सड़क सुविधा से कोसों दूर, नेताओं की घोषणाओं और वादे अधूरे हुए। हरिद्वार गंगा आरती में शामिल होंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, कल जाएंगी केदारनाथ धाम में। रामनगर में युवक की गोली मारकर हत्या, लापरवाही मामले में 2 दरोगा लाइन हाजिर। रामनगर में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ युवकों ने उसे घर से बाहर बुलाया और कुछ दूर ले जाकर गोली मार दी। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को लेकर अस्पताल से उठाकर घर ले आए, जिसके बाद पुलिस फिर घर से शव लेकर अस्पताल पहुंची, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उधर घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। थराली से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ युवक 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। तो थराली नगर क्षेत्र में एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामले की जांच देवाल चौकी के चौकी प्रभारी दिनेश पवार को सौंपी गई है। मसूरी में मौसम का बदला मिजाज, बारिश से तापमान में गिरावट। तो मसूरी में मौसम बदल गया है, जिसके कारण यहाँ का मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के बाद प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करा है। निरंजनपुर मंडी 1 मई से लागू होगा ऑड इवन सिस्टम। तो देहरादून निरंजनपुर मंडी में वाहनों के अधिक आवागमन से मंडी में ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है, जिसके निस्तारण के लिए मंडी प्रशासन ने मंडी में ऑड इवन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अल्मोड़ा में दुकान को बनाया मिनी ठेका, पुलिस ने दुकानदार को सलाखों के पीछे पहुंचाया। चंदन रामदास के निधन के बाद सवालों में एयर एम्बुलेंस सेवा, कांग्रेस ने उठाए सवाल, गरमाई राजनीति। तो कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद हेलीकॉप्टर की व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अगर समय पर उन्हें एयरलिफ्ट कर लिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार कर कांग्रेस पर ही हमला बोला। केदारनाथ में शाम के समय बिजली हो रही गुल, खराब मौसम ने यात्रियों की बढ़ाई मुश्किलें। कल से डोईवाला नगर पालिका की बढ़ेगी मुश्किलें, सफाई कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान।
तो कल से डोईवाला नगर पालिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कल इसे यहाँ सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। लक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। तो लक्सर रेलवे स्टेशन पर पावर की चपेट में आकर एक युवक की जान चली गई, जबकि सहारनपुर देहरादून पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अभी इलाज चल रहा है। चारधाम यात्रा में सफल संचालक के लिए 3 नोडल अधिकारी नियुक्त, इन अफसरों को मिली जिम्मेदारी। ट्रिप और ट्रैकिंग के लिए फेमस हो रहा खुश कल्याण बुग्याल, पर्यटकों की बन रही पहली